तो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, जबकि इसके इनटू में दिया हुआ है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। और कह रहा है कि इसको प्रूफ कर दीजिए कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है। तो गाइज इसके पहले अभी जो कुछ हम फार्मूले आपको बताए हैं, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बताए थे, क्योंकि वो फार्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ है और आप सभी को उन बुक से आपने अपनी जो बुक्स होंगी हाई स्कूल की उससे आपको याद कर लेना है। ठीक है गाइस। और हमको ये बात याद रखना है कि जब हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो गाइस वहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैन और सेक, कॉट और कोसेक, यानी कि इसको हम किस फार्मूले में सेट करें कि ये सॉल्व हो जाए। तो गाइस सिंपल वे है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा गाइस इसको हमको लिखना पड़ता है। ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है गाइस। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो गाइस अब इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पर गाइस हम कौन कौन से फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप देखेंगे जो हमारा tan थीटा दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में। ठीक है ना। पहला काम गाइस ये इसको हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो कि हमारा जो सिक थीटा दिया हुआ है इसको हम चेंज करेंगे 1/cos थीटा में। तो आप यहाँ से देखेंगे कि दोनों में एक ऐसा चीज मिलेगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, जैसे कि इसमें यहाँ cos थीटा तो यहाँ पर भी cos थीटा है। ठीक है गाइस। और उसके बाद जो कि कॉट और कोसेक बोल रहा है तो जो कॉट थीटा होता है गाइस इसके लिए हम पहले से एक बार फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कॉट थीटा को हम लिखते हैं गाइस cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोसेक थीटा है और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो गाइस ये क्वेश्चन इतने फार्मूले पर सॉल्व होना है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan थीटा को हम चेंज करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में। तो यहाँ से लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस जो हमारा सेक थीटा है उसको हम चेंज करेंगे 1/cos थीटा में। ठीक है। तो पहला गाइस और उसके बाद 1 + cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पर गाइस माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस का साइन रखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ से इसको 1 कर लेते हैं, इसको भी 1 कर लेते हैं और दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो गाइस इस ब्रैकेट का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा cos थीटा। ठीक है ना। तो गाइस इस 1 को जब हम टेबल पढ़ेंगे तो cos थीटा के टाइम में जाएगा, यानी कि यहाँ cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर cos थीटा प्लस अब गाइस cos थीटा का cos थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो साइन से गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा। ठीक है ना। और यहाँ से गाइस cos थीटा का जब डिवाइड करेंगे फिर 1 टाइम जाएगा, उस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा गुणे। ठीक है ना गाइस। गुणे में है। इसके बाद यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो हमारा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो 1 को जब हम साइन थीटा के टेबल में पढ़ते हैं तो साइन थीटा के टेबल में ही जाएगा, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस इस साइन का हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 टाइम में, यानी कि यहाँ हमारा cos थीटा। सिमिलरली गाइस यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। तो गाइस अब यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, दोनों को गाइस हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है ना गाइस। इस चीज़ को हम लिखते हैं साइन थीटा को पहले लिखते हैं और cos थीटा को बाद में लिखते हैं प्लस 1 और बटे हमारा दिया हुआ है cos थीटा और गुणा में है गाइस साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है। -1/sin थीटा। तो गाइस अब दोनों में एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, हमने लिखा माना कि जो हमारा साइन थीटा है प्लस जो हमारा cos थीटा है
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हम मान लेते हैं ए। ठीक है, हम इसलिए ए मानेंगे कि इनका गुणा करने में हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अब गाइस आगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, यहाँ ए प्लस वन, ये इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा ए प्लस वन अपान कॉस थीटा, और इसका गुणा गाइस हम करेंगे साइन प्लस कॉस, मतलब कि यहाँ भी लिखेंगे ए माइनस वन अपान साइन थीटा। तो गाइस आप जानते हो कि अगर एक ब्रैकेट में प्लस में होता है और एक ब्रैकेट में माइनस में होता है तो उसका फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री के वक्त कुछ ऐसे भी पोर्शन आते हैं आपके जिसमें आपको अलजेब्रा का फार्मूला यूज करना पड़ता है। आप जानते होंगे कि अगर एक ब्रैकेट ए प्लस बी का होगा और एक ब्रैकेट ए माइनस बी का होगा तो इसका जो फार्मूला बनता है वो होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो गाइस यहाँ हम लिखेंगे इसलिए ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा इन दोनों का फार्मूला बनेगा। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गाइस जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो कि ए का स्क्वायर ए ही होता है, यानी कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर में ही लिखेंगे, और वन का वन अपान यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो गाइस ए का जो वैल्यू था हम फिर से रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि ए को हम माने थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका वो वैल्यू हमको वापस दे देना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चूँकि गाइस इस पे ए स्क्वायर था इसलिए इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन अपान यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गाइस अब यहाँ से हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला रखना होगा। आप सभी जानते हो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगर हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या फिर गाइज आप ऐसे भी रखते हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा यानी ए स्क्वायर, यानी गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी। ठीक है गाइस, यानी कि जो टू ए बी हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा टू इंटू ए और बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वहाँ पर था माइनस वन अपान यहाँ हो जाएगा गाइस हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गाइस इसके पहले जो हमने फार्मूला अभी जितने भी फार्मूला हमने पढ़ा है सभी यहाँ यूज हो रहे हैं। आपको इसके पहले बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अगर आपको मिलेगा तो इसका वैल्यू आपको वन रखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा वन। ठीक है गाइस, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपान, ठीक है गाइस, अपान यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस का वन और ये प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि गाइस कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा गाइस वो हो जाएगा टू। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है वो कितना हो रहा है गाइस, टू, जो कि यही हमको सिद्ध करना था।